मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक क्वाइट पढ़ा जो कुछ इस तरह था। यदि आप हर रोज़ ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पे एक इम्प्रेशन बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा और खुद से एक सवाल किया, अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने जा रहा हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूँ तब सारी एक्सप्रेशन द्वारा पीरियड फेल होने का डर कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है किसी चीज़ को खोने के डर से उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैंक्रियाज कैंसर ट्यूमर है मुझे तो पता भी नहीं था कि पैंक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर्स ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर्स ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए, इसके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी होगी। और इसका मतलब यह भी होता है कि आप उनको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई जब मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर्स ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर्स समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियाज कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुँच भी नहीं। यह सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेथ एक यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी फिर भी मौत को वो मंजिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर ये सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को, अपने इंट्यूशन को डूबने मत दीजिए। वो पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो, बाकी सब गौण है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशंस द वोल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था जो मेरी जनरेशन की बाइबल में एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति जो यहाँ मेलोन पार्क से ज़्यादा दूर नहीं रहता था, इसने अपना पेटोटी टच यानी
बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटिंग, सेंसर्स और पोलोप्राइड कैमरा की मदद से हुआ करता था। वो कुछ ऐसा था कि मानो गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द वोल अर्थ कैटलॉग के कई इश्यूज निकाले और अंत में एक फाइनल इश्यू निकाला। ये 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपके जितना था। फाइनल इश्यूज के बैक कवर पे प्रातः काल का किसी गांव की सड़क का दृश्य था। वो किसी ऐसी सड़क थी जिसे आप एडवेंचर हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और उस पिक्चर के नीचे लिखा था स्टे हैंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने सिग्नेचर ऑफ किया, स्टे हैंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यह विश किया है, और जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हो तो आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हैंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू वेरी मच।